मैं फिर से यहीं पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा मनन भाई, आपके लाइफ की पिक्चर जो है ना वो पहले से पूरी डायरेक्ट करके ईश्वर ने आपको नीचे भेजा है किसी खास पर्पज से। बिल्कुल। और अगर आप अपने नंबर को पहले से जानना शुरू कर देते हो ना कि आपका नंबर आपको कहाँ पहुँचाना चाहता है। बहुत लोग ऐसे आते हैं कि यार कि हमारा बच्चा सेलिब्रिटी बन जाए, तो मैं उनको बोलता हूँ क्यों ज़रूरी सेलिब्रिटी क्यों बनाने के पीछे लगे हो। वो अपनी फील्ड का सेलिब्रिटी बने ना, जरूरी थोड़ी उसको फिल्म इंडस्ट्री में जाके ही बनना है। डेफिनेटली। क्योंकि उसको भगवान ने किसी अलग रोल से भेजा है। अब आपको जब आप पैदा होगे तो आपके फादर मदर को थोड़ा ना पता होगा कि आप किस फील्ड में जाओगे। डेफिनेटली। और शायद उन्होंने जो चाहा होगा आप शायद उस फील्ड में नहीं भी आए हो। बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, मेरे फादर ने जो चाहा होगा मैं उस फील्ड में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मेरे फादर को उस टाइम के उनके किसी फ्रेंड एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कहा कि ये IAS ऑफिसर बनने का पोटेंशियल रखता है। अब मेरे को गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आई भी और मैंने छोड़ दी वो। बट जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ईश्वरम यत् करोति शोभनम करोति, और इसलिए आज आप यहाँ बैठे हैं। और इसके पीछे हम ये बात करते करते रह गए, आपका इस तरफ रुझान क्या हुआ? मतलब व्हाट मेड यू कम टू दिस साइड ऑफ द नॉलेज? देखो यहाँ पे मेरी जो ड्राइविंग फोर्स रहा ना जी, मैं जीवन में कभी मैं इस लाइन में मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ जिनको मैंने आज से 2008 में शायद। 2 सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। मैं देखिए सवाल बहुत पूछूंगा आपसे। आप बिल्कुल पूछिए, मैं इसलिए बैठा हूँ। जहाँ तक मैं दे पाऊंगा मैं आपको बिल्कुल दूंगा, और जहाँ नहीं दे पाऊंगा वहाँ बोलूंगा मनन भाई अब चलो पैकअप कर देते हैं यार। देखिए, एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी पंडित के पास, या किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी इस तरह के आप ऑकल्ट साइंस के ज्ञाता के पास आप सिर्फ 2 केस में आते हैं। या तो आपको कुछ परेशानी हो लाइफ में, या आपने सीखने जाना हो, और कुछ नहीं है। इसके अलावा तीसरा रीज़न मुझे कुछ समझ नहीं आता। पर्सनल रिलेशंस वो बात अलग है, लेकिन प्रोफेशनल टर्म्स पे यही 2 हैं। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा जानना चाहूँगा इसके बारे में, प्लीज़। मनन भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा जी। कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास लोग और एस्ट्रोलॉजर्स के पास और वास्तुशास्त्री के पास, इनके पास कभी कभी खुशी के मौके में भी जाते हैं। ठीक है न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जब बच्चे का नाम रखवाना हो, नेम डिजाइनिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, हो गया। हाँ, नहीं तो आजकल तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जब कोई शादी का मुहूर्त निकलवाना हो। बिल्कुल। वास्तुशास्त्र के पास जाते हैं जब नया घर बनवाना हो। बाकी जो आपने बोला कि जो मेजर ड्राइविंग फोर्स उनके पास लेके जाती है, वो उनका कोई ना कोई बैड टाइम या उनके प्लेनेट का बैड इफेक्ट आ रहा होता है, तभी वो बंदा वहाँ पहुँचता है। डेफिनेटली। और अगर इंसान उसमें पहले ईश्वर को पहले रख देना, उससे प्रार्थना करके जाए, तो उसको उस बंदे के पास ईश्वर की फोर्स उसको वहाँ पे पहुँचा देगी जहाँ से उसको सॉल्यूशन मिलना है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी वास्तुशास्त्री अपनी मर्जी से सॉल्यूशन दे ही नहीं सकता। यहाँ मैं शायद कई लोगों को मेरी बात नहीं ठीक लगे, बट मेरा मानना ऐसा है कि जब आप ईश्वर के साथ जुड़ के किसी को भी कोई रेमेडी देते हो तो वो रेमेडी उसके ऊपर काम करती है, वो भी साथ में फेथ करके काम करे। तो अगर आपने मन से दे दो तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि यार हमें तो कोई रेमेडी काम ही नहीं की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर जो ईश्वर प्रेरणा दे रहा है ना जी, वो आपके अंदर बहुत काम करती है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन उस टाइम पे कुछ नहीं बोल रही होती, और बहुत बार आपकी प्रेरणा आपको बहुत, जो ईश्वर ने आपको बोला कि इसके लिए यार इसको ये रेमेडी दे दो या इसको बोलो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि इंसान को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो किसी भी ऑकल्ट फील्ड में हो जी, वो अपने क्लाइंट को डील करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें ज़रूर, तो उनकी रेमेडी भी काम करेगी और उनके क्लाइंट को भी उसका इफेक्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। राइट।